लेकिन आज स्थिति 75 साल बाद उल्टी हो चुकी है। गरीब और गरीब हो गया है और पैसे वाला और पैसे वाला हो गया है। शिक्षा में कितना ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। और इसी तरह से इलाज में लाखों के महंगे इलाज और लाखों की महंगी शिक्षा और लाखों के महंगे मकान, ये देश की 1000 में एक भी व्यक्ति के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है कि 1000 लोग, कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं, ये तीनों चीज़ें किसी भी हालत में हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि कहें तो हम 1000 से भी ज़्यादा हैं। तो क्या देश की स्थिति है? हम विश्व गुरु बनाने चले हैं और विश्व गुरु बर्बादी में जरूर बना दिया है। और भ्रष्टाचार में, सुनिए, सभी देशवासी जानते हैं इस बात को कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति अपनी आमदनी का लगभग आधा टैक्स देता है। जो भी सामान खरीदता है, जो भी खर्च करता है, चाहे वो 3000 रुपये महीना कमा रहा हो, चाहे वो 20,000 कमा रहा हो, चाहे 50,000 कमा रहा हो, चाहे 80,000 कमा रहा हो। 1 लाख 2 लाख वालों की तो आमदनी ज़्यादा है, इसलिए उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ना है। किसी की 2 लाख आमदनी कर लीजिए, आधा टैक्स ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उसे 1 लाख मिलेगा। लेकिन जो रात दिन मेहनत कर रहा है, बेरोजगार व्यक्ति जो 5,000, 10,000, 15,000 में रात दिन लगा हुआ है और उसकी आमदनी भी कम है और जो भी सामान खरीदता है सरकार का, उसमें आधा टैक्स जुड़ा हुआ है। उस टैक्स से लाखों करोड़ रुपए बजट में इकट्ठे होते हैं। 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख करोड़ का बजट बनता है और 1% भी एक डिपार्टमेंट ने अपने विकास जो बजट आवंटित हुआ है 1% भी कमीशन लिया तो 1000 करोड़ हो गया। 1 लाख करोड़ में 1000 करोड़, और एक नहीं लेता है, पूरे देशवासियों को मालूम है। जो टेंडर होते हैं, कंपनियां, सभी जानते हैं, सभी घर में अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, ठेकेदार भी हैं, छोटे बड़े, और सारे जो मंत्री, MP, MLO सभी संपर्क हैं सबके। तो सबको पता है कि हर डेवलपमेंट के काम में जो करोड़ों अरबों रुपए के डेवलपमेंट होते हैं उनमें कमीशन खोरी, उनसे लाखों करोड़ रुपए एक व्यक्ति के पास कमीशन जाता है। और ऊपर के जो बैठे हुए केंद्र में अधिकारी, व्यापारी और कई नेता, उसमें भी मंत्री कह लें, 1-1 हज़ार करोड़ नहीं, 10-10, 5-5 हज़ार करोड़ बजट में कमीशन खोरी से। इसी से महंगे प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। उनके 50-50 लाख रुपए फीस लगती है। ये कहाँ से पैसा आया? किसी की जांच बैठा दीजिए, सब में घोटाले निकलेंगे, सब ब्लैक मनी है। और जिनका पैसा है, जो देश के बहुसंख्यक SC, ST, OBC मोस्टली उसमें हैं, 99% वही लोग हैं। अब बाद में कोई एक आध होगा, तो पैसा उन्हीं का, और उन्हीं को घर से बाहर कर दिया, उनको इलाज से बाहर कर दिया, उनको शिक्षा से बाहर कर दिया, और उन्हीं के पैसे से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उन्हीं के पैसे से अरबों खरबों की कंपनियां चला रहे हैं और देश और विदेश में जमा कर रहे हैं। ये ढांचा इतना बिगाड़ दिया। 90 से जब सामाजिक न्याय के आंदोलन में BP सिंह ने आरक्षण लागू किया 27% OBC के लिए, तो उसी दिन से तय कर लिया गया कि आरक्षण खत्म कैसे किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में ले आइए। और प्राइवेट सेक्टर में तमाम लोग पहले से ही पैसा कमा चुके हैं और अब भी कमा रहे लगातार। तो ये निजी सेक्टर में सब कुछ जा रहा है, निजी क्षेत्र में। तो जिसमें पैसा नहीं है, न उसे कोई लोन मिलेगा, न वो कंपनी चला पाएगा, न उसको कोई शेयर देगा। तो आप खुद लोग समझिए, आप सब लोग विद्वान बुद्धिजीवी हैं, कि देश की इतनी बड़ी आबादी, 1000 में एक आदमी गुजारा नहीं कर पा रहा है, तो कैसा प्रजातंत्र है? बड़े शर्म की बात है। हम लोग डिग्रियां लिए घूम रहे, तमाम सारे लोग, एक से एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लिए हुए, LLB की डिग्रियां लिए हुए, MBA की डिग्रियां लिए हुए, इकोनॉमिस्ट तमाम अर्थशास्त्री हैं, तमाम प्रोफेसर हैं, और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं देश का ढांचा क्या है और देश का ढांचा किसने बिगाड़ा है और ये देश का ढांचा ठीक कैसे होगा। इसमें सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि देश को बचाइए। और इसी उद्देश्य से इस 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान में देश के बहुसंख्यक समाज के जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो हम 1000 बता रहे हैं, 1000 में तो हम जो लोग 99 कह लिए, चाहे 1000 में एक जो थोड़ा दाल रोटी खा रहा, गुजारा कर रहा है, बाकी हजारों के हजार गरीब है, तब एक कहीं थोड़ा सा गुजारा कर पा रहा है। इतनी बड़ी आबादी, उसके तमाम संगठन चल रहे हैं। उन सभी संगठन के लोगों को आह्वान किया गया है और सभी नेताओं को आह्वान किया गया है कि आप इस पे आइए और मंच पे आइए और सही रास्ता दिखाइए, न पब्लिक आपको सही रास्ता दिखा देगी। और हम लोगों का ये भी कार्यक्रम है कि जो सुविधा सांसद को, विधायक को महंगे इलाज की, महंगी शिक्षा की और महंगे मकान की सुविधा जो मिलती है, वही शिक्षा, इलाज और मकान देश के हर नागरिक को देना पड़ेगा। एग्रीमेंट करे, एफिडेविट दे करे, और वो लिखे एफिडेविट में, एग्रीमेंट में, कि हम अगर अपनी जैसी सुविधाएं नहीं देते हैं तो हमारा आजीवन कारावास, हमारी सदस्यता खत्म और आजीवन हमारी संपत्ति से कोई मतलब नहीं। तब जातिगत जनगणना भी होगी
और हम अपने अधिकार को ले पाएंगे। इसलिए दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं तमाम बहुजन समाज के संगठनों से, बहुजन समाज के नेताओं से, बहुजन समाज के समाज सेवियों से आह्वान करता हूँ कि वो 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारी संख्या में पहुँचकर इस न्याय अधिकार महाकुंभ को कामयाब करें और बहुजन समाज के अधिकार दिलाएं। ये देश सभी का है, सबको लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो भारत में प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत सारे लोग इसमें पिछड़ गए हैं। उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए 10 और 11 मार्च को अधिकार मंच द्वारा जो अधिवेशन किया जा रहा है, केवल वंचित लोगों को न्याय मिले, अधिकार मिले, इसलिए ये अधिवेशन है। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और WTP और पैगाम के द्वारा ये कहा जा रहा है, क्योंकि भूखा पेट ही क्रांति लाता है, वो समय आ गया हमारा हक अधिकार छीन करके आज भारतवर्ष को फिर खोखला बनाया जा रहा है। वो हमारा सहयोग करें, और क्योंकि निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए सबका सहयोग चाहिए। और हमें सभी पार्टी के सभी दलों को, सभी संगठनों का आह्वान किया जाता है, सब 10-11 को पहुँचो और सबको मंच दिया जाएगा अपनी आवाज़ को बुलंद